नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ये हफ्ता बाजार के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। ऊपर से अच्छी खासी करेक्शन देख ली है और इसके ऊपर मैं काफी वीडियोस बना चुका हूं। इनफैक्ट गिरने से पहले ही हमने प्रिडिक्ट कर लिया था कि बाजार ये सही लेवल पे नहीं है, सही नहीं दिख रहा है, सब कुछ अनाप शनाप तेजी हो रही है, तो थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। हालांकि टॉप पे बेचना, बॉटम पे खरीदना ना आज तक कोई कर पाया है, ना कभी कोई कर पाएगा। उम्मीद सबकी यही रहती है कि टॉप पे बेचे, बॉटम पे खरीदे, बट एक्चुअल में ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे में कोई डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। FII, DII, इन दोनों का डाटा कुछ अपने आप में कह रहा है। इसको समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। FII बड़ी बिकवाली करते हुए दिख रहे हैं। सितंबर की बात की जाए, अगस्त की बात की जाए तो बहुत खराब डाटा है। फ्यूचर्स में, कैश मार्केट में पूरा A to Z चीज आपके साथ शेयर करता हूं ताकि हमें समझ में आ सके कि क्या बाजार ने अब टॉप बना दिया है। क्योंकि टॉप बनने के 2-2.5-3% बाद ही पता चलता है कि हाँ यार ठीक है, अब बन गया। अभी फिलहाल के लिए मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कंसोलिडेशन आ सकता है, जिस बीच में जो शेयर ज्यादा भागे हैं वो करेक्ट हो सकते हैं, तो प्रॉफिट बुक करना एक बेटर ऑप्शन है। या फिर ये डाटा ये कह रहा है कि भैया अभी तो बाजार ऊपर जाना रह गया है। ये तो वो है कि शेयर जब आगे जाता है उससे एक कदम पीछे ले लेता है, उससे आगे जाने से पहले एक कदम पीछे लेता है ना, तेजी पकड़ने के लिए, तो वो कदम है ये। इसको समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट चलते हैं डाटा के ऊपर। तो मैं फ्लोस की बात करूं, अगर देखिए पूरा स्टॉक मार्केट चलता तो पैसों पे ही है। जितना ज्यादा खरीदारी उतना तेज, और जितनी ज्यादा बिकवाली उतना नीचे। यही होता है और कुछ नहीं है। एक शेयर अपर सर्किट तब लगाता है जब सारे बायर हैं, लोअर तब लगाता है जब सारे सेलर हैं, यानी कि पूरा फंड का गेम है। ठीक है, तभी तो इसको पैसे का कुआं कहा जाता है। इतना बड़ा कुआं कि पूरी दुनिया डुबकी मार सकती है इसमें। अब पहले मैं आपको बताता हूं, सितंबर मंथ में, अभी आज 23 तारीख है, कल 22 थी, और इस बीच में लगभग 15-20 ट्रेडिंग सेशन हुए होंगे। इन 15-20 ट्रेडिंग सेशन में FIIs ने 18,261 18,261 करोड़ की सेलिंग कर दी है। 18,200 करोड़ रुपए का कैश मार्केट में माल बेच दिया है FIIs ने। ये डाटा शो कर रहा है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगस्त में और बड़ी बिकवाली हुई थी। अगस्त में 20,620 करोड़ की बिकवाली हुई है। तो ये FIIs का मूड तो लास्ट महीने से ही बिगड़ गया है, जहां वो बेचते ही जा रहे हैं। तो बड़ी बिकवाली FIIs करते हुए दिख रहे हैं। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे डाटा देखोगे आप तो अगस्त में 20,600 करोड़ की बिकवाली थी, और सितंबर में अभी तक 18,261 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। लेकिन बाजार तो 3 दिन से ही गिरना शुरू हुआ है। पहले क्यों नहीं गिरा, इसको समझते हैं। पहले इसलिए नहीं गिरा क्योंकि DIIs बड़ी खरीदारी कर रहे थे। अगर FIIs ने 20,600 करोड़ की बिकवाली अगस्त में करी है, तो DIIs ने 25,000 करोड़ की बाइंग करी अगस्त में। जी हां, उसने बाजार को बचाने का काम करा और वही तेजी में लेके गया। तो DIIs बड़े बायर बनते हुए दिखे थे आपको अगस्त मंथ में, जिन्होंने कैश मार्केट में 25,000 करोड़ की बाइंग करी। अगर सितंबर अभी तक की बात करूं सॉरी, सितंबर अभी तक लगभग DIIs 12,000 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं, लेकिन FIIs 18,000 करोड़ की बेच चुके हैं। इसीलिए मार्केट आपको नीचे आता हुआ दिखाई, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो गया। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, FIIs अगस्त सीरीज में फ्यूचर्स में बड़ी बिकवाली करते हुए दिखे थे। 23,000 करोड़ की फ्यूचर्स में बिकवाली। ये अगस्त और सितंबर के कैश मार्केट में जो सेलिंग करी है उससे कई ज्यादा बड़ी है। अगस्त में उन्होंने 20,600 करोड़ बेचा था FIIs ने, और सितंबर अभी तक 18,000 करोड़ बेचा है। लेकिन अगस्त में फ्यूचर्स में 23,195 करोड़ की सेलिंग करी है, और फ्यूचर्स की बिकवाली बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो सेलिंग आपके लिए और बड़ा प्रॉब्लम बनते हुए दिख रही है। इसीलिए आप देख रहे हो कि लार्ज कैप स्टॉक्स टूट रहे हैं, जो FNO वाले शेयर्स हैं। कैश मार्केट के स्टॉक्स में अभी भी उतनी बड़ी करेक्शन नहीं है, लेकिन सितंबर महीने में FIIs खरीदते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर्स में। अभी तक 9,000 करोड़ की बाइंग हो चुकी है। तो डाटा एग्जैक्टली किधर के लिए कह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हमें ना सेलिंग का व्यू बनाना है इस समय, ना बाइंग का, ना टॉप बनाए अभी, ना हम मतलब जो तेजी की रफ्तार थी वो रुक रही है हमारी। तो अभी डिसीजन बहुत मुश्किल है।
ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये था कि अगर आपको कोई कह रहा है कि टॉप बन गया तो उसे ये डाटा बता देना कि डाटा तो बता ही नहीं रहा ना। एफआईआईज एक बार खरीद रहे हैं, एक बार बेच रहे हैं, डीआईआईज खरीद रहे हैं, तो कहां से बन गया? अभी तो मार्केट में कहीं वन साइड व्यू नहीं बना, तो आप कैसे कह सकते हो टॉप बन गया? और अगर कोई कह रहा है अरे तूफानी रफ्तार है, बैठे रहो, तो बोलना भैया एफआईआईज बेच क्यों रहे हैं फिर? तो अभी कहीं का भी व्यू बन नहीं रहा है एक्चुअली में। अभी मार्केट, आपने एक कैंडल देखी है डोजी कैंडल, मैं आपको बताता हूं क्या होती है डोजी कैंडल, यानी कि इनडिसिसिव कैंडल कहते हैं उसे। कोई डिसीजन दे ही नहीं रही है ऊपर या नीचे का। यहां खुलती है, यहां ऊपर जाती है, वापस यहां आती है, यहां नीचे जाती है, वापस यहीं बंद हो जाती है। ये होता है इनडिसिसिव, कुछ पता ही नहीं चला। सेम मार्केट है, अभी कोई डिसीजन नहीं आ रहा है। तो आपको जो पैसा निवेशित हो वो निवेशित ही रखो, और जो लगाना चाहते हो उसके लिए वेट करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अपनी कोई बात नहीं करी है, डाटा शेयर किया है। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, पसंद भी आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।